हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल ट्रेडिंग चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में आरएसआई ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस किया था, आज हम उसी को चार्ट में देखते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको आरएसआई क्या होता है, उसे कैसे यूज करते हैं वो बताया था। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को चार्ट पे देखेंगे विथ 2 और 3 एग्जांपल्स। तो आरएसआई को एक बार हम फिर से वॉच करने के लिए पहले चलिए हम देख लेते हैं आज हमने ट्रेडिंग क्या क्या लिया था और हमारा प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ। एंड मैं अपना डेली केयर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। जैसा कि आपको दोस्तों मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ मार्केट के बारे में। आपने आज देखा था कि पहले फर्स्ट हाफ में मार्केट थोड़ा पॉजिटिव था, बट उसके बाद में एक अच्छी गिरावट आई। गिरावट इन द सेंस की अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई मार्केट में। एंड साइड खुल गया मेरा। एंड देखते हैं आज हमने प्रॉफिट क्या किया इस मार्केट में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं आज जो मैंने ट्रेडिंग लिया है या हमने जो ट्रेड किया था इंडसइंड बैंक, मैंने आज 100 शेयर्स सेल किया था एंड उसे फिर कवर किया अराउंड 529 के आसपास, यानी कि मैं बहुत पहले ही निकल गया। अगर थोड़ा और रुका होता तो प्रॉफिट कुछ और भी आ सकता था, लेकिन 1100 प्रॉफिट आया आज का, वो बुरा नहीं है। तो दोस्तों, हम प्रॉफिट क्या लेते हैं मायने वो रखता है, बड़ा हो या छोटा। मोस्टली हमें ये करना है कि हमें कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन प्रॉफिट किया फिर लगातार लॉस कर रहे हैं। अपने पोर्टफोलियो को ध्यान में रख के एक कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पे, आरएसआई हमने जो डिस्कस किया था। और उसको आपको लाइव एग्जांपल दिखाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट इंक साइट पे, जहाँ से हम कैंडलस्टिक चार्ट और आरएसआई को बिल्ड करके उसे देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए 2-3 शेयर को आज हम एग्जांपल एज एग्जांपल ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट चलिए देख लेते हैं हम हीरो मोटर कॉर्प को आरएसआई पे, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यानी कि हम कब किसी शेयर में इंटर करें, कब एग्जिट करें, या कब सही समय है शेयर्स में बाइंग पोजीशन बनाने का। जस्ट उससे हमें आरएसआई से हम ये सब चीजें क्लियर होती हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पीरियड जो हमारा होगा 1 साल का होगा, रेंज होगा डेली और टाइप अपना कैंडलस्टिक चार्ट। हीरो मोटोकॉर्प मैंने लगा दिया एंड जस्ट एक सिंपल अगर आप चार्ट देखोगे तो उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ से बाइंग पोजीशन लूँ या सेल कहाँ से करूँ। तो उसके लिए मैं आरएसआई ऑसिलेटर का हेल्प लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो आरएसआई हमने इसमें डन कर दिया और इसको चार्ट पे एक बार फिर से अपडेट कर देते हैं विद आरएसआई। अब फ्रेंड देखिए हीरो मोटोकॉर्प जो हमने 1 साल का पीरियड लिया था, अब सेम देखिए आरएसआई के साथ जब हम जाएंगे तो हमें प्रॉपर एंट्री एंड प्रॉपर एग्जिट समझ में आता है। अब जैसे आप देखेंगे हमने अपने वीडियो में आपको बताया था कि आरएसआई का जो लेवल होगा 30 एंड 70 का हमें डिफ्रेंशिएट करना है। 30 मीन्स हो गया कि शेयर ओवरसोल्ड में है, हमें वहां से बाइंग की पोजीशन बनानी है। और अगर आरएसआई 70 है या उससे ऊपर है तो कोई भी शेयर ओवर बॉट में है, यानी कि वहां से गिरावट आ सकती है। तो जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प हम देख रहे हैं, तो आरएसआई जैसे 30 दिखा रहा है इस वाले पॉइंट पे। तो जब आरएसआई यहाँ 30 था तो आप देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प की प्राइस जो थी 2216 चल रहा था। और जब इसमें इंडिकेशन दिया निकलने का, यानी कि जब ये 70 टच किया यहाँ पे, तो आप जस्ट इमेजिन आप नहीं कर सकते कि वही हीरो मोटोकॉर्प हमने जो 2-3 महीने पहले बाय किया था, अब आरएसआई ने जब हमें इंडिकेशन दिया कि हमें प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया, तो उसका रेट यहाँ पे है आपका अराउंड, आप समझ लीजिए कि 3000 का है। यानी कि एंट्री पॉइंट जो अपना था 2233 का एंड एग्जिट पॉइंट हमें दे रहा है ये अराउंड 3000 का। तो जस्ट आप सोचिए कि कम से कम 800-900 पॉइंट्स हमें मिल रहा है अगर हम आरएसआई को बिना कोई टेंशन लिए अगर हम आरएसआई को फॉलो करते हैं तो। अब देखिए पहले हमने एंट्री यहाँ लिया एंड हम यहाँ निकल गए। वही सेम चीज आप देखेंगे कुछ महीनों बाद फिर हमें हीरो मोटोकॉर्प में एक एंट्री मिलती है इस लेवल पे 1536 एंड 1536 पे हमने जब पोजीशन बनाई तो आप खुद ही देख लीजिए ओवरबोट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यानी कि रेट है इसके पास 2777। अब देखिए एंट्री हमें मिलती है 1527 पे और हम एग्जिट हो रहे हैं कहाँ पे
777, यानी कि आप समझ लीजिए कि मतलब अब मैं आपको और क्या बताऊं, आप खुद ही देख रहे हैं कितने डिफरेंस आ रहे हैं नंबर पे। ऐसा चीज नहीं कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ तभी आपको वहाँ देखने में अच्छा लग रहा है, आप खुद ही इन सब चीजों पे चार्ट पे जाइए, लेवल्स देखिए, आपको खुद ही समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल हो गया हमारा हीरो मोटोकॉर्प का, नेक्स्ट हम अपना ले लेते हैं टीसीएस, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। सेम पीरियड अपना 1 ईयर का रहेगा, रेंज रहेगा डेली। अब देखिए टीसीएस मैंने लगाया, अब हमें देखना क्या है कि हमारा जो रेंज मैंने आपको बताया, रेंज 30 एंड 70, यानी कि 30 पे हम बाइंग करेंगे, 70 पे अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, शेयर को सेल करके वहां से निकलेंगे। तो 1 ईयर की चार्ट पे देखिए 30 हमारा जो आरएसआई था यहाँ पे टच किया है, उस समय जो अपना रेंज चल रहा था आपका टाइटन का था ये आपका 1983। अब देखिए 1983 जो हमने एंट्री लिया, ओवरबोट यहाँ पे अपने 70 पे हम निकलेंगे, यानी कि प्रॉफिट हम समवेयर बुक करेंगे 2269 पे। अब सोचिए हमने जो एंट्री लिया था अराउंड 1970 के आसपास से अपनी एंट्री है, और प्रॉफिट कहाँ बुक कर रहे हैं 2269 पे, यानी कि 300-400 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। बस हमें अपने फंड को जस्ट उसको डाइवर्सिफाई करके शेयर्स में बने रहना है, आरएसआई फॉलो करते रहना है। सेकंड एंट्री हमें देखिए अब यहाँ पे मिलती है, जब आपका टीसीएस का रेट आया था 1560 पे, एंड ओवरबोट जो हम देखेंगे जब यहाँ पे आया ये, हम एग्जिट होंगे समवेयर 2267 पे, यानी कि सपोज करिए आपने एंट्री लिया 1556 पे, आप एग्जिट कर रहे हो 2283 पे, यहाँ भी हमें 700 to 800 का पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है। तो दोस्तों जस्ट एक लॉजिकली आप अगर आप ट्रेड करोगे, प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट अगर आपकी प्लानिंग में है, कहाँ बाई कर रहे हो कहाँ सेल कर रहे हो, तब जाके आप मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। किसी के कहने से अगर आप एंट्री ले लोगे कि एक टिप्स आप फॉलो कर रहे हो, बहुत सारे कॉल्स आते हैं सर ये बाई कर लो आज इतना चला जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा या ये लॉस हो जाएगा। लॉस कोई नहीं बताता, बट आपको प्रॉफिट बताएंगे। तो दूसरों से चीजें सुन के करने से अच्छा है आप उस चीज को खुद ही फॉलो करिए। अब जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो शेयर मैं आपको बता रहा हूँ आप उसी पे ही आप करोगे, आप कोई भी शेयर ले लीजिए, आरएसआई में आपको हमेशा एक प्रॉपर एंट्री एंड प्रॉपर एग्जिट मिलता है। लास्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा टाइटन का। आइए अब देखते हैं टाइटन में, सेम पीरियड अपना 1 ईयर का रहेगा, रेंज रहेगा डेली का। अब देखते हैं दोस्तों हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। आरएसआई का जो हमारा पैटर्न है 30 एंड 70, तो देखिए आरएसआई जब यहाँ 30 था इस लेवल पे, यानी कि 30 जब था हमारे पास, टाइटन उस रेट में चल रहा था 1011, एंड ओवरबॉट आया यहाँ पे, यानी कि हमने एंट्री लिया 1011 के आसपास और एग्जिट हो रहे हैं हम कम से कम 1330, यानी कि 300 पॉइंट ऐसे हमें मिल गया। ठीक है, अब देखिए आप कोई भी चार्ट को अगर फॉलो करोगे आरएसआई पे, तो आपको साल में कम से कम 2 बार एंट्री, प्रॉपर एक एंट्री जो होती है साल में 2 बार, वो मिलनी ही मिलनी है। अगर आप एक साल में अपने फंड को इन्वेस्ट करके इस तरह प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो दोस्तों आप ये समझिए कि कम से कम आप अपने पूरे प्रॉपर अमाउंट का 20 to 25% बहुत ही इजिली अर्न कर सकते हैं, जस्ट एक आरएसआई को फॉलो करने पे। अब देखिए पहली एंट्री हमारी यहाँ थी, हमने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर वेट किया अगले आरएसआई ओवरसोल्ड होने के जोन तक, हम फिर एंट्री के लिए वेट कर रहे थे, और जब ओवरसोल्ड आया टाइटन यहाँ पे, एंड देख लीजिए समवेयर आपका बहुत नीचे का लेवल हम नहीं पकड़ पाएंगे, बट ये समझिए थोड़ा ऊपर का ले लेते हैं 780 या 790 पे हमने यहाँ शेयर को बाई किया, एंड ओवर बोट जोन आया आपका यहाँ 70 पे, यानी कि आप देख लीजिए उस समय रेट होता है आपका 1048, यानी कि हमने 780 या 800 मान लेते हैं, 800 पे हमने किसी भी शेयर में एंट्री किया और 1046, यानी कि 300 पॉइंट का बेनिफिट हमें 2-3 महीने के अंदर मिल रहा है अपने फंड के एलोकेशन के हिसाब से। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप एक साल या शॉर्ट टर्म की प्लानिंग करते हैं, तो आरएसआई से बेस्ट इंडिकेटर प्रॉपर एंट्री एंड प्रॉपर एग्जिट के साथ कुछ भी नहीं है, या कोई भी इंडिकेटर आपको इतना प्रॉपर बाइंग एंड प्रॉपर सेलिंग का एडवाइस नहीं दे पाएगा आपको। मतलब मैं बताऊं कि आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट एक आरएसआई को फॉलो करिए और अपना प्रॉफिट बनाइए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो करना चाहूंगा यहीं पे वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।